Everyone, myself Anil Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Zoology, LBS Government College, कोटपुतली। रेस्पिरेटरी सिस्टम के इससे पूर्व के दो वीडियो में मेरे द्वारा आपको ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ये पढ़ाए गए थे। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा था कि ब्रीथिंग एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एट्सेट्रा वगैरह की कार्य की किस प्रकार से संपन्न होती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लड के द्वारा लंग से लेकर टिश्यू तक, सेल्स तक ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वह वाटर में जो इजीली डिजोल्व नहीं होती है, इसलिए केवल 1.5% ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन ही ब्लड प्लाज्मा, जिसमें मोस्टली वाटर होता है, के द्वारा कैरी की जाती है, जबकि 98.5% ऑक्सीजन जो है ब्लड के द्वारा हीमोग्लोबिन से कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। हीमोग्लोबिन जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा लगभग 20 ml ऑक्सीजन कैरी की जाती है। हम जानते हैं कि ब्लड में 100 ml ईच 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन नॉर्मली होता है और उसके द्वारा टोटल 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी की जाती है। द हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंस 4 एटम। जो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक तो हीम पोर्शन एंड ग्लोबिन उसका प्रोटीन पोर्शन। हीम पोर्शन में जो है आयरन फेरस स्टेट में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में हीम पोर्शन के 4 एटम होते हैं, ईच कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जिनमें से प्रत्येक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को बाइंड करने में सक्षम होता है। इस प्रकार से जो टोटल 98.5% ऑफ ऑक्सीजन है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा कैरी की जाती है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो यह रिएक्शन है वह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है तो यह प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में भी संपन्न हो सकता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से वापस यह ऑक्सीजन डिसोशिएट होकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में डिसोशिएट हो जाती है। ये एक कर्व हम देख रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर है, जिसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोशिएशन कर्व कहा जाता है। इसमें नीचे की साइड में आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिखाई दे रहा है, जबकि इस साइड में आपको ऑक्सीजन की सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि कितना हीमोग्लोबिन जो है वो कितने % ऑक्सीजन को सेचुरेट करता है। इस कर्व को अगर हम ढंग से देखें तो इसकी जो ये सिग्मोइड शेप की जो आकृति है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी सिग्मोइड शेप की आकृति क्यों बनती है, इसमें हम देखते हैं कि जैसे 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 ये अपन यहाँ से इसका ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर इस डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, तो इस हिसाब से इसका ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, ये भी इस तरीके से यहाँ तक बढ़ता जाता है। लेकिन जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मोस्टली लगभग यहाँ पे आता है, इस जगह पे, जब इसका इस जगह पे जहाँ लगभग ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है, तो इस जगह पे जो करीब करीब सारा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से सेचुरेट हो जाता है। इसके बाद में अगर हम और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके बाद में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से और सेचुरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड में
उपस्थित सारा हीमोग्लोबिन कंप्लीट ऑक्सीजन से सेचुरेट हो चुका है, तो इसलिए इसकी आकृति यहाँ पे यह आकर ये इस डायरेक्शन में यहाँ फ्लैट हो जाता है। जबकि शुरू में जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन ऑक्सीजन के प्रति बढ़ता जाता है। P50 क्या है? इट इज़ ए कॉमन पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज द P50. The P50 represent the partial pressure at which the hemoglobin is 50% saturated with oxygen. P50 वह पॉइंट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, तो जहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब लगभग 26.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है टिपिकली, तो लगभग सारा हीमोग्लोबिन जो है उसमें से 50% हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से सेचुरेट हो जाता है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का वह पॉइंट जहाँ पर लगभग 50% ऑक्सीजन सेचुरेशन पाया जाता है P50 पॉइंट कहलाता है। P50 में शिफ्ट कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ डिजीज और अदर कंडीशंस दैट चेंज द हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन एफिनिटी एंड consequently शिफ्ट द कर्व टू द राइट और लेफ्ट। जब कोई डिजीज की कंडीशन होती है या ऐसा कोई भी फैक्टर जिसमें हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी प्रभावित होती है और जो कर्व है वो राइट या लेफ्ट स्थिति में शिफ्ट होता है, उस कंडीशन में जो P50 है वह भी चेंज हो जाता है। एन इंक्रीज P50 इंडिकेट्स ए राइटवार्ड शिफ्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कर्व। जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो राइट साइड में शिफ्ट होता है तो इसका P50 भी जो है वह इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है अधिक ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर चाहिएगा लगभग आधा हीमोग्लोबिन सेचुरेट होने के लिए, विच मीन्स दैट ए लार्जर पार्शियल प्रेशर इज नेसेसरी टू मेंटेन ए 50% ऑक्सीजन सेचुरेशन इंडिकेटिंग ए डिक्रीज्ड एफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि उस स्थिति में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है अगर P50 बढ़ता है तो। कन्वर्सली ए लोअर P50 इंडिकेट्स ए लेफ्टवार्ड शिफ्ट एंड ए हायर एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हम देखें कि हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन की एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं? 4 पॉइंट इसमें मेनली इम्पोर्टेंट हैं। एसिडिटी यानी कि pH, सेकेंड इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज़ टेम्परेचर एंड 4 इज़ 2,3-बाईफास्फोग्लिसरेट BPG, जिसको डाईफास्फोग्लिसरेट भी कहा जाता है। एसिडिटी किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को? एज एसिडिटी इंक्रीज, जब एसिडिटी बढ़ती है इसका मतलब ये हुआ कि pH डिक्रीज। जब pH जो है वह कम होती है इसका मतलब एसिडिटी इंक्रीज हुई है। और pH डिक्रीज कब होगी? जब हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ेगी। इट मीन्स द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज। इस कंडीशन में ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी कम हो जाती है एंड ऑक्सीजन डिसोशिएट्स मोर रेडिली फ्रॉम हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑक्सीजन के एसिडिटी बढ़ती है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के प्रति कम हो जाती है और इस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से रेडिली डिसोशिएट हो जाती है। इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व है वह राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है इट मीन्स कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वह भी राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उस स्थिति में ऑक्सीजन की एफिनिटी
हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति कम हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो इजीली हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाएगी। इस कंडीशन में कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द ब्लड, इट इज़ टेम्पररीली कन्वर्टेड टू कार्बोनिक एसिड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या मात्रा ब्लड में बढ़ती है तो यह कार्बोनिक एसिड में टेम्परेरीली कन्वर्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। यह कार्बोनिक एसिड जो है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन्स में बढ़ जाता है। जब रेड ब्लड सेल्स में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इफ़ेक्ट वही होता है कि पीएच डिक्रीज होती है, अर्थात एसिडिटी बढ़ती है। और इसी प्रकार जो पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था कि एसिडिटी जब इंक्रीज होगी अर्थात पीएच डिक्रीज होगी तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वह राइट साइड में मूव कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इफ़ेक्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पर, उसे जो है बोर इफ़ेक्ट, सर्वप्रथम जो एक साइंटिस्ट थे बोर, उन्होंने खोजा था। इसके आधार पर उसको बोर इफ़ेक्ट नाम दिया गया है। यह फिनोमेन क्या है अभी हम देखते हैं कि द बोर इफ़ेक्ट इज़ ए फिजियोलॉजिकल फिनोमेन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1904 बाय द डेनिश फिजियोलॉजिस्ट क्रिस्टियन बोर, stating that the oxygen binding affinity of hemoglobin is inversely related to the concentration of carbon dioxide and hydrogen ion concentration। इनका कहना था कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी अथवा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उस स्थिति में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति जो बाइंडिंग एफिनिटी है वह कम होती है। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। हीट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ ऑल सेल्स एंड द हीट रिलीज्ड बाई कॉन्ट्रैक्टिंग मसल फाइबर्स टेंड्स टू रेज बॉडी टेम्परेचर। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन एंड लिबरेट मोर एसिड्स एंड हीट। इस प्रकार जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उस सिचुएशन में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में मिलने के लिए हीमोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति कम होनी चाहिए टिश्यू सेल्स में। इसका मतलब जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वह राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। लास्ट इज 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट, जिसे हम डाईफास्फोग्लिसरेट कहते हैं। इट इज ए प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रेड ब्लड सेल्स व्हेन दे ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी इन ए प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। जब रेड ब्लड सेल्स में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है और एटीपी का उत्पादन होता है, उस दौरान जो 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट है यह एक प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इस 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट की जो है हीमोग्लोबिन के प्रति कंबाइन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जब यह हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो जाएगा तो कम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए कंबाइन होने के लिए उपलब्ध हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में जो है ये कर्व जो है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब व्हेन बीपीजी कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन इट अनलोड्स और डिक्रीज द बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन। जब यह 2,3 बाईफास्फोग्लिसरेट हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा तो हीमोग्लोबिन की प्रवृत्ति, कम हीमोग्लोबिन उपलब्ध होगा ऑक्सीजन से कंबाइन करने के लिए। ओके, नाउ थैंक्स।